क्यों? क्योंकि इनके जैसा कोई पुत्रों के ऊपर दया करने वाला, अनुकंपा करने वाला कोई नहीं है। सबसे ज्यादा कोई देता है तो कौन देता है? माता पिता देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, माता पिता ज्यादा बैठे हैं और ज्यादा गोड़ पिराता हो, लड़कवा कहाँ बिगड़ल हो? सुना, लड़कवा के तो लियावे चातरल कन्या कहली ने लियाया, तोहरे कहले से तो बात ना मानी, हमारे कहले से के जाने मान जाए। हाँ, आपके कहने से मानता तो अब तक मान चुका होता, लेकिन नहीं मानेगा। मैंने इसलिए कहा कि खुद आए, बेटे बेटियों को लेकर के आए, कथा उनके लिए ज्यादा जरूरी है। आपकी तो गई, हाँ, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, वो भी जाने वाली है ना। तो सबसे बड़ी दया करने वाले कौन है, देने वाले कौन है? माता पिता, वही देते हैं और कोई नहीं देता। अनुकंपा वही करते हैं, हाँ, आशीर्वाद देते हैं और कोई दूसरा नहीं देता। इसलिए माता पिता सबसे बड़े देने वाले हैं। उनकी सेवा करना, उस साधने न नापने न पादानं धोवने न च, क्या करना? उनकी सेवा कैसे करना, पूजा कैसे करना? उस साधने न नापने न पादानं धोवने न च। अच्छा, जो जो लोग कह रहे थे कि हम माता पिता की पूजा करते हैं, तो पूजा कैसे होती है? जैसे हम बुद्ध की पूजा कैसे करते हैं? बुद्ध की मूर्ति को नहलाते हैं, पोंछते हैं, धूप चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, फिर बैठ के प्रणाम करते हैं। तो आप अपने माता पिता की पूजा कैसे करते हैं? उस साधने न नापने न पादानं धोवने न च। पूजा करने का विधान भगवान बता रहे हैं। क्या करना? नहलाना। और क्या करना? मर्दन करना, मालिश करना। कितने लोग अपने माता पिता का गोड़ दबावे ने, हाथ पांव? हाँ, यहाँ की तो संख्या कम हो गई। हाँ, उस और अपने आप को बौद्ध कहते बैठे, और हो सकता है माता पिता ना हो तो बात अलग है ना, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं। क्या आपने ऐसा किया था? हो सकता है ज्ञान नहीं रहा हो, क्योंकि हम जो कहते हैं वो बच्चे देख करते नहीं, जो हम करते हैं वही देख के सीखते हैं। अगर आज हम करेंगे तो कल वो वही पालन करेंगे। हाँ, कल वो वही पालन करेंगे। तो कितने लोग मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं सर पे, माँ की कंघी को, माँ के बालों को कंघी करते हैं, करते हैं ना? साधु साधु। हाँ, उस साधने न नापने न पादानं धोवने न च। मालिश करना, नहलाना, धुलाना। सबसे पहले चढ़ावा किसको चढ़ाना? भोजन का प्रसाद किसको? माता पिता को। ऐसा ही करना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। माता पिता को सबसे बाद में दिया जाता है। सबसे पुरानी, अच्छा बताओ, सबसे घर में सबसे पुराने कमरे में कौन रहता है? टूटही मड़ैया में कौन रहता है? माता पिता। देखो, हाँ, ये दुख की बात है कि हंसी की? हाँ, जिसने आपको जन्म दिया, पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाया, उसको आप कहाँ रखते हैं? झोपड़ी में। और जब आप पैदा हुए थे तो आपके लिए नया पालना खरीद के लाया, हाँ, नया खटोला खरीद के लाया, नई चादर खरीद के लाई, नया वस्त्र खरीद के लाया, सब कुछ नया नया दिया। लेकिन आप जब उनको देने लायक हुए तो क्या देते हैं? टूटी खाट और टूटी झोपड़ी। अच्छा, सबसे पुराना कपड़ा कौन पहनता है? माता पिता ना। दादा दादी होंगे तो वो पहनते होंगे। बताओ, ऐसे सपूत की जरूरत नहीं है। मूर्खस् चिरायुर् जातो अपि तस्मात् जातो मृतो वरः मृतः च अल्पदुः खायन् यह वज्जीवत् जड़ो दहे। ऐसे पुत्र पैदा होने से अच्छा है कि पैदा होता है रोना मत। ऐसा पुत्र जो मर जाए तो रोना मत, समझना कि हमारे लिए था ही नहीं, भगवान ने ठीक किया। कहीं पैदा होने के बाद बाल पकड़ के खींच खींच के मारता तब अच्छा है कि हमारे पास है ही नहीं, है ना। ऐसे पुत्र के पैदा होने से अच्छा है कि पैदा होते ही मर जाए। क्यों? क्योंकि मृतः च अल्प दुखायम। मर जाएगा तो ज्यादा दुख नहीं होगा, 1 महीने 2 महीने 1 साल तक दुख रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दुष्ट लड़का है तो
तो यावत जीवम जड़ो दहेत, सारा जीवन कष्ट देता रहेगा, नहीं देगा। जब जब देखती होंगी बेटुआ को तो कलेजा फाट जाता होगा, नहीं कब सुधरी। हर दिन दुख होता है ना, पीड़ा होती है ना। इसलिए कहता हूं कि आप नहीं सुधार सकती। कल बताया कि कल कैसे बेटे बेटे की खेती करेंगे, वहां से गलती सुधारिए। दूसरा, बच्चा खुचा जो रह जाएगा तब हमारे पास लाइए। पहले आप खेती सही से करिए, फिर हमारे पास रहिए, फिर बच्चा खुचा हम सुधारेंगे। पहले ही बेनवा गड़बड़ कह दे बता, हम कैसे सुधारें? बोलिए भगवान बुद्ध की। तो नहलाना धुलाना, मालिश करना, पहले प्रसाद चढ़ाना माता पिता को। पादानंद धोवनी ने चो बांधती नहीं कहे ऊपर राखें, गारी दे तो न मानस माखे। उनकी बात हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। गाली पकड़ भी देवे तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका गाली भी अमृत हो जाता है। अरे तुम तो गाली उसका भी खा लेते हो जिससे अभी 4 दिन के लिए मिले हो। कहते हो फोनवे से बतियाते हो, बार बार फोन आएगा, कहे अरे तू क्या मुझे बार बार फोन करता है, ये है वो है, कुत्ता कमीना न जाने क्या क्या बनाएगी। तो फिर कहेगा अरे तुम जब बोलती हो ना तो फूल झड़ता है, फूल बाहर आ जाती, घटा छा जाती, समा बंध जाता। अब मम्मी पापा बोल दें तो गोली लग जाती है। जिसने पाला पोसा इतना बड़ा किया, अरे जिसकी दी हुई मोबाइल से बतिया रहा है उसी की वाणी उसे कड़वी लगती है। ऐसा बेटा ना पैदा करिए। इस बेटे को सिखाइए कि ऐसा करना ठीक नहीं। बहुत बात है, बहुत कुछ कहना है, बहुत विलंब हो रहा है। माता पिता के ऊपर तो मुझे लगता है कि आप 3 दिन की कथा माता पिता के ऊपर भी पर्याप्त नहीं होगी। मुझे कहना होगा तो 3 दिन भी कम पड़ेगा। अगर मुझे माता पिता की महिमा बतानी हो तो 3 दिन कम पड़ेंगे, 3 दिन। और 3 दिन में हम बुद्ध चरित्र कैसे कहें जो अथाह सागर है। तो कम से कम अगले वर्ष के लिए आप बड़ी कथा लगा। तो आज मैं आपसे जाते जाते कुछ वचन लेकर के जाना चाहता हूं। पैसा नहीं मांग रहा हूं। धर्म सुना है तो दक्षिणा दो। क्या दक्षिणा? हाथ उठाएं कितने लोग हैं जो लाल साग खाना बंद कर देंगे। जल तो रही, पक्षी फल सब एक के साथ हाथ उठाएं, वचन दीजिए। माताएं, मांस मछली कितने लोग खाना बंद कर देंगे? समझ में आ रहा? हाथ उठाएं, हमको वचन दीजिए, वचन। देखिए, वचन देकर के अगर पालन नहीं किया तो जान लेना बड़ा नुकसान होगा। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम बड़े अच्छे भी, बहुत खतरनाक भी हैं। हाँ, और जितने भंते हमारे बैठे हैं ना कम उम्र के, ये सब खतरनाक है। अगर गलती करेंगे तो बहुत बड़ी सजा है। देखिए, हम छोटे हैं, उम्र में कम है, ऐसा समझ करके कभी व्यवहार मत करना। भगवान बुद्ध के समय की घटना है, लंबी कथा है, 60 में बताता हूं कि 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन कौन सी 4 चीजें? चत्तारो खो महाराज दहरा तो न तब्बा। 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन? अग्गी खो महाराज दहरा तो न तब्बा, उर्गो खो महाराज दहरा तो न तब्बा, खतियो खो महाराज दहरा तो न तब्बा, भिक्षु को महाराज दहरा तो न तब्बा। ये 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन कौन? अग्नि छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ी सी आग लगती है घर में तो कोई आग का गोला फेंक जाता है कि छोटी सी चिंगारी से ही लगती है? हाँ? तो इसलिए आग छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार करेंगे। अरे छोटी सी आग क्या कर लेगी? तो भैया खोलो गैस सिलेंडर, मारो माचिस, क्या कर लेगी पता चल जाएगा। हाँ? तो आग छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बड़ी आगे हैं उस छोटी से ही पैदा होती हैं। और उर्गो खो महाराजो धारा तो न तब्बा। सांप छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए।
अच्छा, बड़ा वाला अजगर ज्यादा विषधर होता है कि कौन सा वाला? छोटा वाला ना। तो छोटा है ये क्या कर लेगा, ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना। कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, अंगूर भर, वो काट लें तो लोग कहते हैं कि लहर ही नहीं आती, है ना। खत्तियों को महाराज दहरा तो नौनिया तब। राजा छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम उम्र का राजा है तो ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जवान लोग कहाँ ज्यादा सोचते विचारते हैं। बूढ़ा होगा 50-60 साल का, कोई फैसला देना होगा तो सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा। जवान होगा तो अच्छा इसने चोरी की, फांसी लगा दो, गला काट दो, यही कहेगा ना। बूढ़ा तो समझदार होगा, सोच समझ करके निर्णय देगा। इसलिए राजा छोटा है, राजा की कुर्सी पे बैठा है, ऐसा छोटा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ? और अंत में कहा भिक्षु को महाराज दहरा तो नौनिया तब्बा। भिक्षु यानी प्रवज्जित, भिक्षु को महाराज दहरा तो नौनिया तब्बा। भिक्षु छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम छोटे छोटे बैठे हैं ना, ये छोटे वाले बनते लोग दिखाई दे रहे हैं ना, के ना दिखाई देते हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ? छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका ब्रह्मचर्य बल अधिक है। जवान भिक्षु का ब्रह्मचर्य बल अधिक है। बुढ़ापे में जो सन्यासी होता वो तो पहले ही उसकी काम वासना सब कुछ पहले ही जीरो हो जाती है, तो क्या कुछ करेगा। लेकिन जवान है तो काम की वासना की अग्नि चलती है, उसके ऊपर धर्म का जल छिड़क करके भयंकर अग्नि को वो बुझाता है, उसका सामर्थ्य बड़ा। तो बताइए, जैसे कोई छोटी दूर में आग लग जाए उसको बुझा दे वो बड़ा, कि जो पूरे मऊ में आग लग जाए उसको बुझा दे वो बड़ा? कौन बड़ा? जो पूरे मऊ में आग लगे वही ना। इसी प्रकार से जो जवान भिक्षु होता है, कम उम्र का भिक्षु होता है, उसके भीतर वासना की विकारों की अग्नि जलती है, लेकिन वो धर्म का जल छिड़क करके उनके ऊपर नियंत्रण करता है। तो इसलिए परम पुरुषार्थी परम बलवान होता है। अगर नाराज हुआ ना तो अक्के दुई पीढ़ी ना है, न जाने कितना नक कटा, कन कटा, टेढ़ा मेढ़ा कुल पैदा हुआ। हमने कल बताया ना कि पाप कटवाने के लिए आते हो ना, सब्बंग अपराधन क्षमतु में बनते। जब तुम्हारा अपराध क्षमा करने की क्षमता रखते हैं तो आप अपराध लादने की कितनी क्षमता होगी समझिए। हाँ? अपराध काट सकते हैं। एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो फाइल खत्म होती है जल्दी ना, बहुत चलती है। FIR हो गया तो जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, खत्म करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन FIR करना ये तो बहुत ही आसान है। तो आपका अपराध काट सकते हैं तो अपराध लाद भी सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कटवाने आते हैं, यह हरियन से उधरियन कर देंगे।